बोर्ड एग्जाम के बाद छात्रों के मन में लगातार ये टेंशन होता है कि जो कॉपी लिख कर आए हैं उस कॉपी पे कितना नंबर उन्हें मिलेगा। कुछ छात्र जो है खुद से एग्जाम में लिखते हैं, यानी जो आता है तो सही आंसर लिखते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो सभी प्रश्नों का आंसर तो दे देते हैं लेकिन पूरा सही सही नहीं लिखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बना कर लिखते हैं। तो वैसे छात्रों को भी डर लगता है कि क्या उन्हें पूरा नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार जो कॉपी जांच होती है वो किस चीजों को देखकर आपको नंबर जो है बैठाई जाती है। ठीक है, आपको बता दें कि 3 मुख्य पॉइंट होते हैं जिसे देखकर आपका नंबर जो है वो यहाँ पे बैठाते हैं एग्जामिनर। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना तेजी में नंबर जो है वो बैठाया जाता है। तो वो 3 पॉइंट को देखा जाता है, अगर वो 3 पॉइंट पे खरे उतरते हैं तो आपके नंबर जो है काफी अच्छे मिलते हैं आपकी कॉपी पे। तो इस 3 पॉइंट की बात हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि जान लीजिए कि अगर आपने एग्जाम दिया है और सबसे पहले एग्जामिनर जब आपकी कॉपी खोलता है तो पेज पेज मिलाता है कि आपने पूरा कॉपी जो है भर के आए हैं या खाली छोड़ दिए। पेज पेज पलट कर देखा जाता है। देख सकते हैं कितनी तेजी में पेज को पलटा जा रहा है और फिर देखा जा रहा है कहां कहां नंबर आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा है, उस हिसाब से नंबर आपको यहाँ पे बैठाया जा रहा है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि आपकी पेज को पलट के देखा जाता है। दूसरा पॉइंट की हम बात कर ले तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो बच्चा एग्जाम में कॉपी लिखा है उसकी राइटिंग कैसी है। कि बच्चा जो दिखता है वो सब कुछ होता है, तो आपको देखा जाता है कि राइटिंग, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं राइटिंग देखा जाता है कि कहाँ कटकुट वगैरह कुछ किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर राइटिंग साफ है, एग्जामिनर पढ़ लेता है सही सही से, तो आपके एग्जामिनर जो है वो खुश हो जाता है कि बहुत अच्छा कॉपी लिखा है। और वही अगर घिसी पिटी राइटिंग है तो एग्जामिनर जो है वो आपसे गुस्सा हो जाएगा, और जब गुस्सा हो जाएगा तो नंबर जो है वो ज्यादा नहीं देगा। यहाँ पे एग्जामिनर जो कॉपी जांचता है तो उसके सामने आंसर शीट भी रहता है, और वो आंसर शीट से आपकी कॉपी का आंसर मिलाता है और उसके बाद ही नंबर जो है वो यहाँ पे बैठाता है। अगर आप जो है यहाँ पे पैसे रख देते हैं या कुछ इमोशनल बातें लिख देते हैं, वैसे में पैसे देने पे भी आपको मन नंबर नहीं मिलता है मन मुताबिक, या इमोशनल बातें लिख देते हैं तो भी मन मुताबिक नंबर नहीं मिलता है। यानी अगर आपने कॉपी अच्छे से लिखा है, सजावट आपका अच्छे कॉपी का, लिखने का पैटर्न आपने अच्छा रखा है, तो आपको जो है यहाँ पे नंबर जो है एग्जामिनर अच्छे से दे रहा है। और अगर आपने लिखने के दौरान जो है वो गलतियां की है, साफ साफ नहीं लिखी है, कट कट ज्यादा किए हैं या अपने मन से ज्यादा लिखे हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनको आता नहीं और सिर्फ बना के लिख देते हैं। तो अगर आप बना के लिखे हैं और ज्यादातर क्वेश्चन बना के लिखे हैं, तब आपके नंबर थोड़े बहुत कम देखने को मिलेंगे, या ज्यादा कम भी दिख सकता है नंबर, मन मुताबिक नहीं भी दिख सकता है। लेकिन वैसे छात्र जो अधिकांश क्वेश्चन जो है याद करके लिखे हैं और कुछ क्वेश्चन जो है बना के लिखे हैं, तो आपको डरना नहीं है, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो यानी कि अगर आप जो कुछ शर्तें यहाँ पे बताई गई हैं वो शर्तें को पूरा करते हैं तो आपके नंबर जो है अच्छे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई छात्र जो है पूरा आंसर नहीं लिखा है। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो शुरुआत तो करते हैं लिखना लेकिन बीच में अटक जाते हैं और पूरा नंबर जो है वो पूरा आंसर जो है वो नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, क्या उन छात्रों को ज्यादा नंबर मिलेगा या कम नंबर मिलेगा, या नंबर जो है उनका काटा जाएगा। देखिए आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। जहां तक आपने सही लिखा है, जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए कि आपने आंसर यहाँ पे किया है, ठीक है, पैराग्राफ आपने लिखा है और यहां तक पहुंचकर आप नीचे नहीं लिख पाए, तो ऐसे में जो आपकी मार्किंग होगी वो जहां तक आपने सही किया है वहीं तक का आपको नंबर मिलेगा। यानी कि कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, अगर आपने इसका 3 पार्ट 5 मार्क्स का है और आपने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा लिखा है, तो भी आपको यहाँ पे 2.5 से 3 मार्क्स जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। बाकी आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है। बार बार मैं राइटिंग का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राइटिंग दिखने पर ही एग्जामिनेशन जो है
जो कॉपी जांचने वाला है वो खुश होता है। अगर दिखने में ही आपकी कॉपी भद्दी नहीं, अच्छी नहीं लगेगी, भद्दी लगेगी, तो उसके मन में जो इंप्रेशन है वो नेगेटिव जाता है, जिस वजह से आपका नंबर जो है वो कम आता है। यही वो कारण है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा लिखने के बाद भी नंबर कम आता है, और कमजोर बच्चा जिसकी राइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी है वो कम लिखकर भी ज्यादा नंबर ले आता है। तो ये जो है बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अब आपको यहाँ पे डरना नहीं है कि मेरा राइटिंग खराब है लेकिन हम पढ़ने में तेज हैं तो क्या मेरा कम नंबर आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ने में तेज है, राइटिंग आपकी खराब भी है, तो आपने पूरा बनाया होगा, और जब पूरा बनाया है और आंसर शीट से अगर वो मिला रहा है, आंसर शीट एकदम सही सही आपका दिख रहा है कि राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपने लिखा है सही सही से, तो आपको नंबर जो है वो यहाँ पे मिलेगा। यानी जो 3 पॉइंट बताए हैं, अगर आपने 3 पॉइंट पे खरे उतरे हैं, पहला पॉइंट जो बताए कि आपकी कॉपी को पूरा पलट के नहीं छोड़ दिया है, दूसरा चीज देखा जाता है राइटिंग, आपकी राइटिंग कैसी है, और तीसरा चीज कि आपने जो लिखा है वो सही सही लिखा है या सिर्फ बात बनाए हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे जो होते हैं वो बात बना देते हैं, यानी क्वेश्चन पूछता है कुछ और आंसर देते हैं कुछ, तो उन्हें भी कहीं न कहीं खामियाजा इसका देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कॉपी आपकी जांच होती है। तो अगर आप इस पैमाने पे उतर रहे हैं तो आपको बेझिझक अच्छे नंबर मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कि बोर्ड एग्जाम में कितना % ग्रेस मार्क्स मिलता है, अच्छी राइटिंग पे बोनस कितना मिलता है। इन सभी चीजों के लिए मैं स्पेशल आपको वीडियो दे दूंगा, तो वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर से कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। साथ पे बहुत सारे छात्र अगर जानना चाहे कि उनका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आप कैसे चेक करेंगे, तो रिजल्ट के लिए अपडेट के लिए आपको गूगल में आके biharnotices.in जो है वो यहाँ पे सर्च करना है, और सबसे पहले जो biharnotices.in आएगा इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते समय आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लगातार अपडेट जो है वो इस साइट पे आता रहता है। तो आप जिस भी बोर्ड के हैं यहाँ पे लगातार अपडेट देखेंगे कि आपका जो है रिजल्ट कब आ रहा है, कैसे आप चेक कर पाएंगे। इस वेबसाइट पे पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसे विजिट कर सकते हैं biharnotices.in पे आके, यहाँ पे सारा डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे रिजल्ट के लिए टेंशन में है, यहाँ पे आके biharnotices.in पे लगातार अपडेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, गूगल में आके आपको सर्च करना है biharnotices.in। इस तरीके से आप पूरी जानकारी biharnotices.in पे लगातार विजिट करते रहें और पल पल की अपडेट यहाँ पे भी आके आप लेते रहें। साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस ग्रुप से भी आप जरूर से जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।